हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे लगा कि एक स्टोरी टाइम कर लेते हैं, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले, और मुझे लगा कि मुझे उसको स्टोरी टाइम में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी कुछ सीख मिली है, लॉट ऑफ लर्निंग एक्चुअली। तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं स्टोरी। अगर आपको पसंद आए पसंद ना आए जो भी आए बता देना मुझे कमेंट करके। तो हुआ यूं कि मेरे पास बहुत टाइम से एक गोल्ड का ब्रेसलेट था, और वो मैंने पहन रखा था, और मैं उसको कभी भी उतारती नहीं थी। एंड इट वाज लाइक वेरी डियर टू मी, क्योंकि वो ब्रेसलेट एक तो ऑब्वियसली मैंने खुद के पैसों से लिया था, और दूसरा वो मतलब स्पेशल था, क्योंकि वैसा डिज़ाइन मुझे कहीं पे भी मिला नहीं था। तो मैंने वो लिया, और ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ अच्छे ब्रांड से ही लिया था वो। हाँ वो लिया मैंने, और मैं उसको रोज पहनती थी यार, कभी उसको उतारती नहीं थी। एंड दैट वाज ओनली वन थिंग, बिकॉज इंडिया में रह के, स्पेशली दिल्ली में रह के, आप लोग जान सकते हो कि अगर आप कुछ पहनते हो तो हाउ डेंजरस इट इज, एंड हाउ अनसेफ इट इज, बिकॉज आप ऐसे ही पहन के चेन वेन पहन के जो है नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो चेन वेन तो मैं पहनती नहीं थी ऑब्वियसली। इयररिंग्स तो ठीक है चलता है, एंड रिंग्स वगैरह चलता है, बट वो ब्रेसलेट जो जो था वो मेरे लिए स्पेशल था, बिकॉज ए वो मेरी बहुत पसंद का था, फेवरेट था, एंड बी वो जो है मैं कहीं पे भी पहन के जा सकती थी। सो इट वाज लाइक फॉर एवर इन माई हैंड। तो मैं पहनती थी उसको, बहुत टाइम से पहना हुआ था, एंड एक दिन वो खो गया। अभी कुछ दिनों पहले वो खो गया, और स्टिल आई एम गेटिंग इमोशनल, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। सो वो खो गया, और मजे की बात यह है कि मुझे काफी दिन बाद पता चला, काफी मतलब कि 4-5 दिन बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे पता चला कि वो मेरे हाथ में नहीं है। सडनली मैं शावर लेने के लिए गई थी, एंड मैंने सडनली रियलाइज करा कि मेरा हैंड खाली है। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहाँ गया। तो पहले मुझे लगा कि रूम में ही गिरा होगा, तो मैंने इधर उधर देखा आके बाहर, एंड सब ढूंढा वूंढा इधर उधर। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे कुछ दिन पहले भी मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरा हाथ खाली खाली लग रहा है, पर तब भी सी सो एब्सेंट माइंडेड आई एम कि मुझे तब भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मेरे हाथ में नहीं है। सो 3-4 दिन पहले ही, और वो कभी भी अपने आप से ना खुलता नहीं था। इट वॉज लाइक कि आपको उसको खोलोगे तो ही वो खुलेगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो कहीं पे अटके और फिर खुल जाए, तो वो एक अलग चीज है। तो वो खुल गया, वो गिर गया होगा कहीं, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और 3-4 दिन से मैं अपनी मस्ती में जो है अपना काम वाम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और वो खो गया है। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो खो गया, आई वॉज लाइक, मैं लिटरली रोई हूँ। आई लिटरली क्राइड फॉर अराउंड 1 आवर और सो। मूड तो मेरा पूरे दिन ही खराब रहा, उसके अगले दिन भी खराब रहा। पर आई लिटरली क्राइड, एंड आई जस्ट थॉट ऑफ एवरी पॉसिबल वे कि वो मुझे मिल जाए। मैंने सब जगह छान मारा, whatever possible way, whatever possible place. I searched it out everywhere, but it was nowhere, because कहीं गिर गया होगा, किसी ने उठा लिया होगा, जो भी है। तो बेसिकली वो खो गया। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि सोना खोना सोना पाना जो है वो अपशगुन होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स ओके, मतलब ठीक है, होता भी होगा तो आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मेरे लिए मेरी कीमती चीज खो गई, एंड मेरी फेवरेट चीज खो गई। तो मैं रोई धोई, बहुत कुछ किया। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी फोन किया नेक्स्ट डे, और फिर मम्मी को भी बताया कि भाई वो खो गया है। माई मॉम इज इन डेनमार्क राइट नाउ विद माई ब्रदर। तो लोगों को भी बताया, एंड माई मम्मी वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट अबाउट इट, एंड काफी कुछ हुआ। एंड फिर जो है आफ्टर 2-3 days आई नॉट फॉरगॉट अबाउट इट, वो भूल तो सकते नहीं है, बट हाँ उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। बट द थिंग विच चेंज्ड फ्रॉम देयर, लाइक मैंने अपने आप को कैसे समझाया, एंड अगर आपकी कोई चीज खोती है तो आप अपने आप को कैसे समझाते हो, ये वीडियो उस बारे में है। तो जब वो खोया था ना, तब तो मुझे बहुत दुख हुआ था। बट मैंने कुछ टाइम बाद ही, लाइक सेम डे ही, अपने आप को ये समझा लिया था, क्योंकि उससे पहले जस्ट पहले ही मैंने कोइंसिडेंटली मैंने एक ऐसा शो देखा था जिसमें कि there was, I don't remember the guest, I don't remember the show, it was probably some podcast or something, but उसमें एक जो गेस्ट आए थे वो ये बोल रही थी कि जब आपको भगवान इतना देता है ना, इतना देता है, तो आपसे वो कुछ ना कुछ ले भी लेता है, विच काइंड ऑफ रिलैक्स्ड मी। दो अपने आप को, मन को किसी भी तरह से समझा सकते हो
किसी भी तरीके से समझा सकते हो कि आपका वो था ही नहीं, आपके पास वो इतना ही टाइम रहना था, जिसको मिलना था उसको मिल गया, एंड ऑल ऑफ दैट. बट दिस वन स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इट मेड क्वाइट अ सेंस टू मी कि आपको भगवान बहुत देता है, बहुत देता है, बहुत देता है, बट फिर वो आपको उतने सारी चीजों के बदले थोड़ा सा कुछ ले भी लेता है. और अगर वो ले लेता है ना आपसे, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सी, जैसे कि दो, कहते हैं ना कॉइन के दो वो होते हैं, फेस होते हैं. सूरज है तो चांद भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, ऑल ऑफ दैट. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. और ये इस चीज में भी, मनी मैटर्स में भी, मुझे लगता है कि आपका जो थोड़ा थोड़ा आप दान करते हो या कुछ भी करते हो, या किसी बहाने भी अगर आपसे कुछ निकल जाता है, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस. ओके, बहुत लोग कहते हैं कि अरे तुमने किसी का कुछ किया होगा तो तुम्हारा ये जो है निकल गया. ठीक है, वट एवर इट इज, बट अगर आप इस तरह से सोचोगे तो फिर यू विल नॉट बी एट पीस एवर. ओके, थिंक लाइक दैट कि आपको बहुत कुछ मिला है. ओके, एंड उसमें से थोड़ा सा मे बी वो किसी और के हिस्से में जाना है, या मे बी वो नहीं रहना आपके पास, या इट्स अ वे, इट्स द गॉड्स वे ऑफ बैलेंसिंग इट आउट. सो इट्स ओके. कभी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फीलिंग, कभी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि वाओ, बिकॉज मनी इज लाइक टेम्पररी. ओके, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बट मनी इज वेरी, यू नो, it should be taken as a very temporary thing. Okay, जब आपके पास पैसा बहुत कम होता है तो बहुत ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए. इट्स ओके. अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है जिसमें कि आप खुश हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं और आपकी डेली चीजें इंटरप्ट नहीं हो रही हैं, दैट्स इनफ. आई थिंक दैट्स इनफ. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू और फॉर एवरी अदर बीइंग इज टू बी हैप्पी. और आपको हैप्पीनेस किस चीज में मिलती है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि हर एक का हैप्पीनेस का फंडा भी अलग अलग होता है. आई फील सो. तो ये था, मुझे ये आप लोगों को बताना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शूट दिस ऑल्सो, सो दैट कि अगर मैं कभी अपने लाइफ में कभी और लो फील करूं तो मैं ये देखूं वापस आके, एंड इससे जो है मेरी आंखें भर आई हैं दोबारा से. बट हाँ, मैं इससे सीख लेना चाहूंगी अगेन, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ये थॉट प्रोसेस आज है, बट ये थॉट प्रोसेस मेरा 1 साल बाद ना हो या 2 साल बाद ना हो. सो आई वॉन्ट टू कम बैक टू दिस वीडियो एंड सी दिस वीडियो, एंड अगेन अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें सबके साथ होती रहती है, एंड इट्स ओके, इट्स लाइफ हैपन्स. तो बस मुझे यही बताना था. अगर आपकी कोई चीज खोती है, कोई चीज आप लूज कर देते हो, चीज की बात कर रही हूं मैं, आई एम वेरी क्लियर, यू नो, टेक इट एज इट इज, इट्स अबाउट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन आवर लाइफ. तो अगर कभी ऐसा होता है, सो जस्ट अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड जस्ट थिंक कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, एंड उसका हक है आपसे थोड़ा कुछ लेने का, तो इट्स ओके. तो ये था आज का ज्ञान एंड माय एक्सपीरियंस, एंड एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई. अगर आपको पसंद आई है सो कमेंट डाउन. और अगर आप नहीं भी बिलीव करते हैं मेरी स्टोरी से, नहीं रिलेट करते स्टोरी से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, पीओवी कुछ और है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी दैट. एंड बस आज के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखिएगा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्पेशली बहुत मेहनत से आप चीज़ें खरीदते हैं, कमाते हैं, चीज़ों का ध्यान रखिए, उनको अच्छे से रखिए, केयरफुल रहिए थोड़ा. और बस दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट लाइफ. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.